अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। अजमेर में शनिवार की देर रात करीब 3 बजे नारेली के पास एक वीडियो कोच स्लीपर बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिससे बस में सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कुछ यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। घटना की तला मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर विकास सांगवान एवं डीएसपी छवि शर्मा पुलिस बल सहित मौके पर पहुंच गए। एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को तुरंत उपचार के लिए नेहरू अस्पताल भिजवा दिया गया। बस जयपुर से उदयपुर जा रही थी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देकर लौट रहे छात्र भी सवार थे। घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में बस ड्राइविंग कर रहा था। अच्छा, कैसे हुआ हादसा, क्या पता पता नहीं, उसको नींद आ गई, क्या हुआ मेरे को क्या पता। अचानक धमाका भी था, शीशा टूटा, मैं बाहर निकला, एकदम शीशा टूट के उछल के गिरा नीचे जाके। कितने लोगों को क्या चोटें आई थी जी? कितने लोगों के घायल वाले चोटें आई थी? 33 आदमी थे, स्टाफ को छोड़ के। हाँ 33 लड़के थे। हाँ। तो मुझे 3-4 को सबसे ज़्यादा गंदी चोट लगी। वो ड्राइवर नहीं चला था गाड़ी? ड्राइवर एक हमारा ख़त्म हो गया ना कभी, और एक ड्राइवर चला रहा हो क्या। ये एक एक्सीडेंट हुआ था आज नारेली के पास में, ट्रेलर और एक स्लीपर बस के बीच में, जिसके अंदर कुछ लोगों को इंजरी हुई है और 2 की मृत्यु हुई है। जी। कौन कौन थे, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से जा रहे थे? ये बस जो है कोई प्राइवेट ट्रैवल्स की थी, जो जयपुर से आ रही थी और उदयपुर जा रही थी। जो मृतक हैं, जिनके नाम अभी तक पता चले हैं, हमें 2 ही हैं मृतक। एक तो जगदीश है जो, और दूसरे रामकिशन मीना। कहाँ के रहने वाले ये दोनों? जगदीश भरतपुर के रहने वाले हैं और रामकिशन मीना जो हैं, इनका क्लैरिटी नहीं है। गुजरात का भी एड्रेस आ रहा है इनके आईडी में, एज वेल एज ऋषभ देव उदयपुर का भी एड्रेस आ रहा है। देश के सुविख्यात न्यूरो सर्जन एवं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीएस शर्मा का कहना है कि अत्याधुनिक तकनीक तथा उपकरणों ने मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी की अति गंभीर बीमारियों के उपचार को आसान बनाकर इनकी सफलता दर को भी बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि ओआर्म जैसी नई मशीन के जरिए न्यूरो सर्जन को ऑपरेशन के दौरान मरीज की 360 डिग्री यानी चारों ओर की इमेज दिखाई देती है, जिससे ऑपरेशन के दौरान होने वाले संभावित खतरों को न्यूनतम किया जा सकता है। न्यूरो नेविगेशन यानी कंप्यूटर के मार्गदर्शन के जरिए ट्यूमर के प्रभावित अंदरूनी हिस्सों की सही जानकारी सर्जन को मिल जाती है, जिससे केवल ट्यूमर वाले हिस्से को ही निकाला जाना आसान हो गया है। उन्होंने बताया कि पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि के ट्यूमर्स को इंडोस्कोपिक तकनीक के जरिए बिना ऑपरेशन नाक के रास्ते निकाला जाना अब संभव है। डॉक्टर शर्मा यहां शनिवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑपरेशन जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में चिरंजीवी तथा आरजीएचएस योजनाओं के जरिए कैशलेस किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में देश के जाने माने गैस्ट्रो सर्जन तथा लिवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार कपूर ने बताया कि देश में लीवर सिरोसिस की रोगियों की संख्या बढ़ी है। ऐसी बीमारियां गंभीर होकर रोगी को लिवर सिरोसिस तथा फेलियर की स्थिति में ले जाती है। इसका उपचार लिवर प्रत्यारोपण होता है। इस प्रक्रिया में परिजन के लीवर के कुछ हिस्से को बीमार व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यह हिस्सा थोड़े ही समय में अंग दानदाता तथा अंग प्राप्त करने वाले रोगी में लीवर का सामान्य आकार ले लेता है। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में अब तक 2 दर्जन से अधिक लिवर ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं, जिनके परिणाम ही विश्व स्तरीय हैं। डॉक्टर कपूर ने बताया कि लिवर ट्रांसप्लांट जैसे बड़े ऑपरेशन चिरंजीवी योजना तथा आरजीएचएस योजनाओं के लाभार्थियों के लिए कैशलेस रूप से किए जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि दुर्घटना से ब्रेन डेथ होने पर यदि परिजन अंगदान के लिए आगे आए तो हर साल अंग प्रत्यारोपण के जरिए हजारों जान बचाई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के डॉक्टर बीएस शर्मा, डॉक्टर विनय कपूर तथा कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन गुप्ता यहां चिकित्सकों की कॉन्फ्रेंस में नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए अजमेर आए थे। कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में सेंटर फॉर डाइजेस्टिव साइंसेज में लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें उन मरीज़ों को जिनका लिवर बिल्कुल ख़राब हो गया है, फेल हो गया है, चाहे वो हेपेटाइटिस की वजह से हो, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हो या किसी और वजह से, या जिनको लिवर में कैंसर है, उनमें ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है ट्रीटमेंट का। ये मरीज़ अपने डॉक्टर से या उनकी सलाह लेकर हमारे पास आएँ, हमारी सलाह लें, और अगर उनके कोई
सगे संबंधी, माता पिता, पत्नी, पुत्र पुत्री या और कोई सगे रिश्तेदार अपने लिवर का एक हिस्सा उनको देने को तैयार हैं, तो ये सुविधा अब सरकार की विभिन्न जो स्कीम्स हैं, जैसे चिरंजीवी, RGHS और बाकी स्कीम्स हैं, उनके अंतर्गत महात्मा गांधी अस्पताल में ये सुविधा अब रेगुलर तरह से प्रोवाइड की जा रही है। संभाग का सबसे बड़ा राजकीय महिला चिकित्सालय का नर्सिंग अधीक्षक कक्ष भगवान भरोसे। कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका से लेकर सारा रिकॉर्ड रखा जाता है और अगर कहीं गुम हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है। राजकीय महिला चिकित्सालय अजमेर के ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था भगवान भरोसे। नर्सिंग स्टाफ रामेश्वर व नदारतपुर में भी अनेकों बार ऑक्सीजन प्लांट की अव्यवस्थाओं को लेकर हंगामा हो चुका है। यह अवस्थाएं ऑक्सीजन प्लांट इंचार्ज कुलदीप सिंह नाथावत की देखरेख में हो रहा है। आखिरकार अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पूर्णिमा पचौरी व नर्सिंग अधीक्षक उषा मकवाना प्लांट इंचार्ज पर कार्यवाही क्यों नहीं करती, इसका जिम्मेदार कौन। नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में पिछले सोमवार से साप्ताहिक नाइट सुपरवाइजर स्टेला माइकल की ड्यूटी चल रही है, जो कि 10.30 तक भी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होती है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।